अभी थोड़ी देर पहले 2 घंटे पहले बिना माइक का आवाज आ रहा है? माइक से बोलिए। तो 2 घंटे पहले लगभग हम लोग उधर से एंट्री किए थे, पीछा होता काट करके। तार को मत खिलाइए, तार पीछे हिल रहा है। तो प्रॉब्लम है कॉन्टेक्ट वालों ने सामान समय समय हटा दीजिए। मेरा आवाज जा रहा है आवाज बाहर नहीं आ रहा। माला सबको थोड़ा साइड कर लीजिए, उसी से हिल रहा है। नहीं हाँ चलो हो गया। माचिस का किल्ली डाल दीजिए ना। कुछ ऐसा चीज है छोड़ दीजिए अभी। हाँ छोड़ हाँ बस रमेश इधर आ जाइए जल्दी से, या फिर संगीता जी हैं यहाँ पर? कहाँ है संगीता? कम समय के लिए आती हैं। बुलाइए। हाँ रमेश जी आ गए। तो अभी हम लोग फीता काट करके अंदर आए, ये नया स्टॉक पॉइंट का शुरुआत हुआ। 4-5 तरह की बातें यहाँ पर, जितनी भी बातें आप लोगों ने की हैं उसी बात को हम 20-25 मिनट में करके बस फिर आप लोगों से विदा लेंगे और निकल जाएंगे। आप ही लोगों के लिए कुछ मैं तो सबसे पहले जब ये स्टॉक पॉइंट का उद्घाटन हुआ तो हम लोग अंदर आए, फीता उता काट के जैसा हर एक जगह होता है। तो ये कि बिजनेस सेंटर है, यहाँ पर व्यापार का सेंटर है। और आज से अभी मीटिंग खत्म होने के बाद से आप लोग यहाँ पर सामान ले सकते हैं, बिलिंग वगैरह होगा, सारा सेटिंग रमेश जी के छोटे भाई वो कंप्यूटर वगैरह पे करेंगे। तो अभी छोटी बच्चियों ने यहाँ पर एक डांस दिखाया था, तो पहले ही डांस में हम बड़ा मंत्रमुग्ध हो गए थे। हम सोचे कि कुछ इन लोगों को पुरस्कार देना चाहिए, तो एक रिएक्शन वाला रिएक्शन का ही पुरस्कार देता है। अभी रक्षाबंधन भी था तो हम लोग बहनों के पास में गए थे, तो वही कोकोजी वगैरह यही सब का प्रोडक्ट, या फिर कुछ बड़ी है तो उसको शैम्पू वगैरह ये सब का ही दे देते हैं, क्योंकि पीवी भी आ जाता है और उसका भी अच्छा होता है। अब क्या मिठाई देंगे? 300-400 रुपए की मिठाई देंगे, उससे अच्छा एक फेस वॉश दे देंगे, एक बॉडी लोशन दे देंगे। तो यहाँ पर जो बच्चों ने अच्छा डांस किया था तो हमने सोचा कुछ दिया जाए। तो 5 साबुन हुआ था, तो पहला सेल इस स्टॉक पॉइंट का 5 साबुन है। तो हम रमेश जी से आग्रह करेंगे कि वो यहाँ पर आए और ये 5 साबुन का ये उद्घाटन पहले स्टॉक पॉइंट का आप करें और फिर उन लोगों के नाम से काट दीजिएगा, ठीक है? पहला बात, अब ये इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप किसी दुकान पर जाते हैं, बुगुमला के अंदर में कहीं पर भी हम लोगों को बुलाया जाता है, पैकेट खाने के लिए देता है, तो फिर वो जो सामान रहता है तो पूछते हैं क्या चीज़ है, तो एक न एक 2 चीज़ खरीदना ही पड़ता है। तो आज की पहली खरीदारी हो गई। दूसरा ये, हम आप लोगों को यहाँ पर खास करके जो हमारी बहनें हैं, इन लोगों ने जो ये बहुत पिछली बार लोहरदगा से लेकर के फिर मांडर के अंदर में, और आज जो हमने देखा है आप लोगों का, ये जो हम लोगों के झारखंड का जो कल्चर है, जो हम लोगों की संस्कृति है, और जिस तरह से आप लोग इसको कर रहे हैं, ये मेरा वादा है खास करके वो जो हमारी छोटी बच्चियां हैं, मैया लोग, इन लोगों के लिए हम आप मैया लोगों के लिए अनाउंसमेंट करते हैं कि जिस तरह से अभी यहाँ पर स्टार लोगों को माला पहना करके स्वागत किया गया, रूबी लोगों को माला दिया गया, बुके दिया गया, डायमंड लोगों को, तो इस तरह से पूरे झारखंड का एक रिकॉग्निशन नाइट कंपनी सम्मान करती है। तो रांची में हो सकता है दिसंबर में या जनवरी के पहले दूसरे सप्ताह में वो रिकॉग्निशन नाइट होगा, और जितने भी लोग उस समय तक जो स्टार बनेंगे, रूबी बनेंगे, डायमंड बनेंगे, कंपनी विशेष पिन से सम्मानित करेगी। और उसमें सिर्फ सम्मान समारोह होता है और कुछ कल्चरल प्रोग्राम होता है। तो एक वादा है मेरा रमेश, जब वो प्रोग्राम फिक्स होगा
तो ये जो भी हमारी मैया लोग और जो बहने लोगों ने डांस किया है, इन लोगों का 4 जो प्रोग्राम होगा उस जगह पर होगा। ये 4 प्रोग्राम पूरे झारखंड के लोग आएंगे, कंपनी के चेन्नई से लोग आएंगे, हो सकता है मलेशिया से भी लोग आएंगे। तो जो बीच में कल्चरल प्रोग्राम होता है उसमें से 4 प्रोग्राम हमारे यहाँ की गुमला की बहनों का और मैया लोगों का होगा प्रोग्राम। और आप लोगों को जिस गाने पर तैयारी करनी है हम पहले से बता देंगे, सारा चीज तैयारी कर लीजिएगा। और फिर ड्रेस वगैरह किस तरह से होगा वो सारा चीज करके 4 प्रोग्राम उस राज्य के स्टेज पर। अभी कुछ दिन पहले परसों ही तरसों हम लोगों के मोराबादी में अखिल भारतीय आदिवासी जनजातीय वो सम्मेलन था, और वहां पर बाहर से मणिपुर वगैरह से आकर के डांस वांस था, हम भी गए थे उसको देखने के लिए, मेरा बेटा भी गया था। तो एक स्टेज जो है सम्मान होना चाहिए, नहीं तो सम्मान इधर मिल ही रहा है, लेकिन एक सम्मान ये मेरे दिल में लगा कि बहुत अच्छा आप लोग करते हैं और कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा होता है वो गाने का और स्वागत का। और मैया लोगों का जो गाना था तो तुम लोगों को वहाँ पे डांस के लिए बुलाएंगे, अच्छा अच्छा ड्रेस के लिए, और कंपनी के स्टेज पर बड़ा स्टेज उधर जो खेल होगा या फिर होगा वहाँ पर करना है, ठीक है? ओके, ये बात हो गया ना? कोई भी आलतू फालतू इधर उधर का गाने पर डांस नहीं होगा। डांस होगा तो यहाँ पर होगा नागपुरी और हम लोगों के झारखंडी गाने पर उस प्रोग्राम में, ठीक है? दूसरी बात निकल करके आई नेटवर्क मार्केटिंग। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और बड़ा अच्छा इथेल किधर गई? इथेल, हाँ, इन्होंने कहा कि आजादी का 15 अगस्त कल हम लोग झंडा फहराएंगे, हर घर तिरंगा भी चल रहा है, 75वां वर्ष है, अमृत महोत्सव है, आजाद हैं हम लोग, क्योंकि कुछ भी बोल सकते हैं, सभा कर सकते हैं, लेकिन सही तरह की आज़ादी अभी नहीं मिली है। और सही आज़ादी तभी मिलेगी जब हम स्वास्थ्य से आज़ाद होंगे, पैसे से आज़ाद होंगे, बार बार की बात है। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये नेटवर्क कोई पुरानी चीज़ नहीं है। महात्मा गांधी अफ्रीका से पढ़ करके आए, या जो चीज़ उनके पास में था वो अपने ही पास रख लेते और घर घर जाकर के नेटवर्किंग नहीं करते तो आज़ादी नहीं मिलती। गांधी जी ने भी नेटवर्किंग किया था, इन्होंने कहा गलत या सही? लोगों को जोड़ा ना अपने विचार के साथ में, अपनी भावनाओं के साथ में, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग, वही है नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग से देश आजाद हो सकता है, तो नेटवर्किंग से हम और आप आजाद नहीं हो सकते? और आप देखिए वो आजादी से कैसा जुड़ा हुआ चीज है। गांधी जी ने नेटवर्किंग किया, देश आजाद हुआ, तो सिर्फ गांधी जी आजाद हुए कि सब आजाद हो गया? हम और आप डीएक्शन की नेटवर्किंग जब करेंगे, ये प्रोडक्ट लोगों के पास लेकर के जाएंगे और उनको सही सही सारा तरीका बताएंगे, तो खाली मेरे पास पैसा आएगा कि सबके पास पैसा आएगा? तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही, उन्हीं की बात को हमने आप लोगों का उन्हीं तक समझ में आ गया। तो नेटवर्किंग अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? एक आदमी नेटवर्किंग किया तो देश को आजाद करवा दिया, और हम और आप अगर नेटवर्किंग करेंगे तो खुद को आजाद और दूसरे को आजाद कर सकते हैं। और जितनी बड़ी आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, उससे बड़ी आजादी मिल सकती है। 15 अगस्त 1947 को क्या ऐसी आजादी मिली कि हम कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, कैसा भी मकान बना सकते हैं? वैसा मिला क्या? नहीं। जिसको आर्थिक आजादी, पैसे की आजादी बोलते हैं, आज भी पैसे की आजादी नहीं है। आप डीएक्शन के माध्यम से लोगों को पैसे की आजादी दे सकते हैं। कैसे? अभी हमारी सबीना बोल रही थी संघर्ष का दिन इन्होंने भी देखा है, और जब संघर्ष होता है ना तो याद करने से बड़ा अच्छा लगता है। लखन जी का संघर्ष, मेरा संघर्ष, और एक चीज बीच में हमने कहा था कि करमदेव बाद में आए थे और उनको यहाँ पर ये माला फूल दिया गया था, स्पेशली हम लोगों को वहाँ दिया गया था। हमने कहा कि क्यों करमदेव को यहाँ पर स्पेशली दिया गया था, क्योंकि ये जो आपका गुमला के अंदर में स्टॉक पॉइंट आया है और यहाँ पर जो आप लोग आगे बढ़े हैं रमेश के माध्यम से, उसमें मांडा थोड़ा दूर है और थोड़ा सा ये लोहरदगा नजदीक है, तो करमदेव का बहुत बड़ा योगदान है इनके स्टॉक पॉइंट का, यहाँ से जो उन्होंने सर्विस दिया। इसीलिए रमेश जी ने इनको स्पेशली किया है, सम्मानित तो सबको किया लेकिन करमदेव को स्पेशली किया कि करमदेव के माध्यम से
बात हुआ आ जाती है संघर्ष की बात। सबीना बोल रही थी कि रांची में मीटिंग होता था, लखन जी आते थे, सब लोगों को लेके आते थे, सबीना भी आती थी, इनका लड़का भी आता था, बेटी आती थी, वो लोग छोटी छोटी थी। तो ये बोल रही थी कि पैसा जोड़ते थे कि वहाँ जाएंगे, सिर्फ आप ही जाइए, इतना पैसा लगेगा, उतना पैसा लगेगा, खर्चा होगा। तो लखन जी बोलते थे, जो वही बोली, हम नहीं बोल रहे हैं, उन्हीं की बात को दोहरा रहे हैं कि चलो ना पहले पैसा खर्चा करो, सीखेंगे वहाँ रांची जाकर के मीटिंग में, तब न कमाएंगे। आज इनकी 12 लाख की गाड़ी बाहर में खड़ी हुई है, अगर उस पैसे को देखते ये पैसा खर्चा हो रहा है तो 12 लाख का गाड़ी आता बाहर में? इतना पैसा खर्चा हो रहा है, 12 लाख का गाड़ी है ना आपका बाहर में। तो अब उस समय जो पैसा आपने खर्चा किया रांची जाकर के मीटिंग अटेंड करके, गलत किया या सही किया? सही किया। तो अगर कुछ लोग अभी आप यहाँ पर आए, सवेरे 10 बजे से आए, 9:30 बजे से आए हैं, कुछ अभी आ रहे हैं, थोड़ा आधा घंटा और रहेंगे, आपका जो यहाँ समय खर्च हो रहा है, खर्च नहीं हो रहा है, समय को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो आप पैसा खर्च करके यहाँ पर आए, दूरी से आए होंगे, किन्हीं को भाड़ा लगा होगा, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, मतलब निवेश है। निवेश उसको बोलते हैं जिससे कि कुछ रिटर्न हो। जैसे कि आप अगर खेत के अंदर में बीज डालते हैं तो वो निवेश है, अगर सही सही पानी निकाई गुड़ाई हुआ तो बीज से जो पौधा होगा उसमें सब्जी फल फूल लगेगा या नहीं लगेगा? वो बर्बादी तो नहीं है, वो निवेश है। तो उसी तरह से एक निवेश है। अब बात आ गई नेटवर्क की, ये आपका स्टॉक पॉइंट यहाँ पर आ गया। ये लगभग 1 साल पहले आ जाता आपका, 1 साल की देरी हुई। उस 1 साल की देरी के लिए हम जिम्मेवार हैं, ये लोग कोई जिम्मेवार नहीं है, हम जिम्मेवार हैं। 1 साल पहले यहाँ पे ये काम हम लोग कर चुके होते। रमेश जी से बहुत बातचीत होती रहती है। परसों रमेश जी ने कल ही फ़ोन किया था कि अब स्टॉक पॉइंट हो गया, कंपनी ने ये दे दिया, कंपनी को 2 लाख रुपया जमा कर दिए, बिल हो गया, सब चीज़ हो गया। आप लोगों का बड़ा बड़ा सहयोग है। इन्होंने एक चिट्ठी लिखा अपने तरीके से, उस चिट्ठी को व्हाट्सएप पर डाल दिया, फिर फ़ोन किया। हमने कहा रमेश जी कि हम कुछ नहीं हुआ है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। आप सिर्फ उस चीज़ को याद कीजिए कि आज से 3 साल 4 साल पहले जो आपकी सोच थी, जो हम देख रहे थे, और आज के रमेश में अंतर है या नहीं है? हमने कहा बस ये अंतर ही आपको यहाँ पहुँचाया है, बाकी कुछ नहीं है। अगर आप किसी चीज़ की चाह कर लेंगे तो सब तरफ से मदद मिलेगी ही मिलेगी। वही बोलते हैं ना कि तो क्या बोलते हैं, अरे वो जो भी बोलते हैं, वो शायरी आप लोग ज़्यादा बोलते, शायरी तो आजकल भुला गए। तो शायरी बोलने का, अभी शायरी और कहानी भुला गए। पहले बहुत सारे लोग आते थे कहानी सुनने के लिए। मेरा कितने लोगों को मेरी मीटिंग में कहानी अच्छा लगता था, 3-4 चुटकुला बोलेगा, 4-5 शायरी बोलेगा। सुना दीजिएगा सर, हाँ कम से कम आज एक। अब पता नहीं, बहुत सारा प्रैक्टिस छूट गया है। प्रैक्टिस छूटने का मतलब है कि अब हम लोग हो गए तेंदुलकर रिटायर, अभी आप लोग हैं धोनी, कोहली, बहुत लोग, हाँ विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, वो तो हार्दिक पांड्या है। तो हम लोग रिटायर हो गए, तो बैट चलाने के लिए जानते हैं लेकिन चलता है सिखा सकते हैं कि कैसे चलाओ, लेकिन वही बॉल आएगा तो आउट हो जाएगा। तो आजकल आउट हो जा रहे हैं। हाँ अरे रिटायर कैसे नहीं होते, क्या बात कर रही है आप सुशांति? रिटायर तो नहीं। सो दैट अभी जिंदगी बदलना है, हम लोगों को आज़ादी लेना है, तो पैसे की आज़ादी, स्वास्थ्य। अच्छा एक चीज़ और, जो ये हम लोगों का संगठन है, चाकू तो चाकू सबके पास में होता है, वो चाकू अब किसके पास में है उसके